तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम जो 10th क्लास है उसके साइंस के चैप्टर्स की सीरीज़ को क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे। और हमने जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार वो देख लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरणों के बारे में पढ़ा था। और जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको सूत्रों के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है और उनको संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, ये सभी चीजें हमने क्या है जो लास्ट वीडियो है उसमें देख लिया था। अभी हम जो आपका चैप्टर नंबर 2 है अम्ल एवं क्षार वो पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 साइंस 10th क्लास, अम्ल एवं क्षार। अम्ल को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एसिड, और क्षार को बोलेंगे हम बेस। तो हम इसे एसिड एंड बेस भी बोल सकते हैं। अभी हम देखेंगे अम्ल एवं क्षार के बारे में कि अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है, क्षार क्या होता है, और जो अम्ल और क्षार है उसका जो हमारे दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, वो सभी हम इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। पहले देखेंगे हम अम्ल। तो आपको डालना है हेडिंग अम्ल। अम्ल अम्ल क्या करता है, स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में होता है ये खट्टा। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखेंगे हम इसे। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और क्या होते हैं, यह नीले लिटमस पत्थर को क्या करते हैं, लाल में बदलते हैं। लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ये क्या होंगे, जो आपके अम्ल होंगे वो जल में घुलकर क्या करेंगे, H+ आयन आपको प्रदान करेंगे। तो वो पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, यह जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, जो आपके अम्ल होंगे, अम्ल को अगर हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा, आपको H+ आयन मिलेगा। और जो लिटमस पत्थर होता है वो एक पेपर टाइप ऐसे स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके जो प्रयोग है उनको करने में काम में आती है। अगर लिटमस पत्थर में हम क्या करें, अम्ल डालें, या अम्ल में क्या करें, लिटमस पत्थर डालेंगे, तो क्या होगा, जो लिटमस पत्थर आपका ब्लू कलर का होगा वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और ये कैसे होंगे, स्वाद में खट्टे होंगे। अभी जो आपके खट्टे पदार्थ हैं उनमें देख लो, जैसे आपका नींबू हो गया, नींबू एक एसिड का कार्य करता है। और आपने सुना होगा कि एसिड होता है तेजाब, तेजाब। और वो चीज़ें भी हम आगे देखेंगे कि कौन सा एसिड तेजाब होगा और कौन सा एसिड तेजाब नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास CH3COOH। देखो CH3COOH, हमें यहाँ पे H मिल रहा है। अभी हमने पॉइंट क्या देखा था, ये जल में घुलकर क्या है, H+ आयन देते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 जिसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, और HNO3, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी जो आपके अम्ल है, अम्ल हमारे पास 2 प्रकार के होंगे, वो देखेंगे हम। पहला होगा हमारे पास, पहला होगा सांद्र अम्ल, और जो नंबर 2 है वो होगा हमारे पास तनु अम्ल। दोनों के बारे में देखते हैं। सांद्र अम्ल में क्या होगा, इसमें अम्ल की मात्रा तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो पानी है उसकी मात्रा कम होगी। तो लिख दो, अम्ल की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा, और वाटर है, वाटर मतलब पानी है, उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी मात्रा होगी कम। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट होगा आपके तनु अम्ल में। तनु अम्ल में क्या होगा, जो आपका पानी है, पानी की मात्रा होगी ज़्यादा, और जो आपका एसिड है, एसिड की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो आप लिख दो अम्ल की मात्रा क्या होगी, कम होगी,
वह पानी की मात्रा ज़्यादा। सबको समझ में आ गया होगा, आई होप आ गया होगा। अभी से एक एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं। जैसे आपके पास ये क्या है, एक कप है, ठीक है। इसमें आपने क्या है, इतना डाल दिया, क्या आपका जो एसिड है, मतलब मानो नींबू का पानी, नींबू का जो रस है वो डाल दिया, क्योंकि नींबू का रस भी तो हमारे पास एसिड का कार्य कर रहा है, और इतना डाल दिया हमने पानी। तो ये क्या होगा, ये होगा, इसमें पानी की मात्रा क्या है, कम, ठीक है, और ये होगा हमारे पास एसिड। तो आपकी पहली डेफिनेशन क्या बोल रही है, अम्ल की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो। तो यही हमारे पास हो रहा है, अम्ल की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, और पानी की मात्रा क्या है, कम है। तो देखिए ये सांद्र अम्ल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, तनु देखेंगे। तो तनु में क्या होगा, तनु में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एसिड और ये होगा वाटर। समझ गए सभी कि एसिड की मात्रा क्या है, कम है, और पानी की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तनु, तनु का मतलब ही क्या होता है, कम होता है, न्यून होता है। ये चीज़ सभी समझ गए होंगे। अभी आगे हम देखेंगे जो आपका एसिड है उसके बारे में, सॉरी बेस के बारे में। एसिड के बारे में हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे कि बेस क्या होता है। बेस को हिंदी में हम बोलते हैं क्षारक। समझ में आ गया होगा। अभी पढ़ेंगे कि बेस क्षारक में ऐसा क्या होगा, पॉइंट वाइज ही हम इसे लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट ये था कि जो आपके एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ये स्वाद में कैसे होंगे, मीठे, मीठे लिख दूँ, नहीं मीठे नहीं होंगे, ये स्वाद में होंगे कड़वे, स्वाद में कड़वे, या फिर क्या बोल सकते हैं, थोड़े बहुत तीखे, ठीक है। वहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट था कि ये नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। तो ये भी वही करेंगे क्या, नहीं, ये ऑपोजिट करेंगे उससे, लाल को क्या करेंगे, नीला। यह जो आपका लाल लिटमस पत्थर होता है उसको क्या करेंगे, उसको कर देंगे नीला, वापस नीला कर देंगे, उसका अपोजिट कर रहा है। देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, जो आपका यह लाल लिटमस पत्थर को क्या करेंगे, नीला करेंगे, और वहाँ पर क्या हो रहा था, जो नीला लिटमस पत्थर था, अगर एसिड में हम लिटमस पत्थर डाल रहे हैं ब्लू कलर का, तो वो रेड में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर बेस में आपने इस चीज़ को डाल दिया है, बेस में आपने बेस में अगर आपने जो लिटमस पत्थर होता है रेड कलर का वो डाल दिया, तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नंबर 3 क्या होगा, वो जल के साथ घुलकर H+ आयन दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे थे। तो ये क्या होगा, H+ आयन नहीं देंगे, लिख दूं, नहीं गलत होगा ये, ऐसा नहीं होगा कि H+ आयन नहीं देंगे, बल्कि OH नेगेटिव आयन देंगे। यह जल के साथ घुलकर होंगे, ठीक है। जल में अगर बेस को डालेंगे तो यह OH- आयन हमें देते हैं। OH- आयन दे रहे हैं। अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल में हमारे पास होगा NaOH। पहला एग्जाम्पल NaOH देखो, यहाँ पर OH मिल रहा है आपको, क्योंकि OH नेगेटिव आयन हमें दे रहे थे। KOH, ठीक है, NH4OH, CaOH, सब में OH देखने को मिल रहा था। अभी हम क्षारक में एक चीज़ और पढ़ेंगे, क्षार, कि हमारे पास क्षार क्या होगा। जो क्षारक अलग होगा और क्षार अलग होगा, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो क्षारक है घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अगर आपने क्षारक को किसी पानी में डाल दिया है, घोल दिया है, तो हम उसे क्षारक न बोलकर क्षार बोल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास, सबको पता है, आपके डेली लाइफ में यूज आने वाली चीज़ है ये। आपकी जो सोप होती है, सोप वो सोप नहीं,
कौन सी सोप? वो सोप नहीं जिससे आप सामान लेते हो, जो साबुन होती है वो। और क्या हो जाएगा? जो आपका डिटर्जेंट पाउडर होगा वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकता है। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे जो सूचक क्या होता है उसके बारे में। सूचक क्या होगा? जो कि हमें अम्ल व क्षार का अनुमान कराएगा कि यह अम्ल है या फिर क्षार है, वो चीज़ हम इसमें लिखेंगे। ये क्या करेंगे? जो अम्ल व क्षार का ज्ञात कराते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे सूचक। या फिर क्या होगा? जो गंध ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं कि सूचक। इनमें क्या है? अम्ल व क्षार किसी भी पदार्थ में डालने पर क्या होगा? सूचक के रूप में क्या होगा? वह गंध या तो अम्ल की, अगर अम्ल डाल रहे हैं तो क्या होगा? अम्ल की गंध निकलेगी, या फिर अगर क्षार डाल रहे हैं तो क्षार की गंध निकलेगी। अम्ल व क्षारक, जो गंध अम्ल व क्षारक, सॉरी, इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि सूचक को, इनसे अम्ल व क्षारक की क्या होगी? गंध निकलेगी। अम्ल व क्षारक की गंध निकलेगी। समझ में आ गया होगा कि इनसे क्या होगा? जो अम्ल है, अगर आप इन्हें डाल रहे हो तो अगर आपको अम्ल की जो गंध है वो देखने को मिल रही है, मतलब अगर आपको अम्ल की गंध आ रही है तो आप समझ सकते हो कि ये एसिड है ना। अगर अम्ल की ना होकर बेस की आ रही है तो आप समझ सकते हो जो आपके पास पदार्थ है वो क्या है? बेस है। जो आपके सूचक है वो 3 प्रकार के होंगे हमारे पास। पहला होगा प्राकृतिक सूचक, दूसरा होगा कृत्रिम सूचक, और तीसरा होगा गंधीय सूचक। पहले हम देखेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में। प्राकृतिक सूचक, अभी नाम से आपको एक चीज तो पता चल रही है कि प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो सूचक आपको प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। लिख दो, जो सूचक प्रकृति की जगह पेड़ पौधे लिख दो। पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। अब बोले एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे पास लिटमस पत्थर, लिटमस पेपर, या फिर जो आपकी हल्दी है वो होगी। ठीक है, इसमें क्या है? लिटमस में जो लाल लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा था। अगर हल्दी में हम अम्ल डालते हैं तो हल्दी क्या है? आप अपना रंग जो येलो है उससे चेंज कर लेगी। आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पर कर सकते हैं। जो आपका नींबू का रस है, एक कोई भी आप बीकर लो, मतलब कटोरी लो, उसमें थोड़ी बहुत हल्दी आपको मिक्स करनी है। जैसे ये आपकी हल्दी हो गई, ठीक है, थोड़ी बहुत हल्दी आपने डाली, और इसमें क्या है? आपको 2-4 बूंद नींबू के रस की डाल देनी है। फिर आप देखेंगे कि जो हल्दी है उसका रंग है वो चेंज होता दिखाई देगा आपको। इसके बाद में हम देखेंगे कृत्रिम सूचक। ठीक है, ये चीज भी सभी समझ गए होंगे। जो कृत्रिम है, नाम से पता चल रहा है जो सूचक आपको प्रकृति से न प्राप्त होकर मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो लिख दो, जो सूचक रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होंगे? बनाए जाएंगे। बनाए जाते हैं,
उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे जो कृत्रिम सूचक है। इसमें आपको बहुत सारी आपकी जो रासायनिक केमिकल गैस है, केमिकल रिएक्शन है, उनसे आपको केमिकल जो आपके द्रव्य है, लिक्विड है, वो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। उनमें क्या है, जो सफ़ेद होगा उसमें अगर हम क्षारक को मिला रहे हैं तो क्षारक अपना रंग चेंज कर लेगा, या फिर जो अम्ल है उससे अलग रंग मिलेगा। ये चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेंगी। अभी हम नंबर 3 देखेंगे जो कि होंगे आपके गंधक। कोई भी पदार्थ इसमें मिलाने पे क्या होगा, अगर अम्ल आप इसमें मिला रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको अम्ल की जो गंध है वो देखने को मिलेगी। अगर आप क्षारक मिला रहे हो तो उससे क्या होगा, जो आपकी क्षारक की गंध है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप पदार्थ लिख लो कि पदार्थ मिलाने पर क्या होगा, अम्ल की गंध, या फिर जो अगर आपका पदार्थ क्षारक है उसकी गंध हमको देखने को मिलेगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखने को मिलती है, ठीक है। इस पदार्थ में क्या होगा, जो अगर आपको स्मेल अम्ल की आ रही है, एसिड की आ रही है, तो आप समझ सकते हो जो आपका पदार्थ है वो क्या है, एसिड है। खट्टी खट्टी का मतलब उसका हमने देखा था जो खट्टे रूप में। अभी हम देखेंगे अम्ल व क्षारों का जो रासायनिक गुण है उसके बारे में। इसमें हम क्या देखेंगे, अगर धातु की क्रिया हम अम्ल के साथ करवा रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, धातु की क्रिया किसके साथ, जो आपका अम्ल है मतलब एसिड है उसके साथ करवाने पे क्या होगा, हमने जो अम्ल है, धातु में आपके जो सिल्वर है या फिर और भी एल्यूमिनियम है, बहुत सारी धातु है, जो कि आपका चैप्टर आगे 10th क्लास में धातु व अधातु, जिसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका 5 नंबर का, वो चैप्टर आपका 5 नंबर का, चैप्टर नंबर 1 आपका 5 नंबर का, तो 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हमें स्कोर करना है 95 प्लस स्कोर करना है, 90 प्लस स्कोर करना है, तो उसके लिए जो आपके छोटे छोटे नंबर है वो भी आपको बहुत ज़्यादा जो आपकी हेल्प है वो कर सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को क्या इग्नोर मत करो, बोला जो आपके 1-2 चैप्टर छोड़ दो, इनके अलावा में सब आ रहे, तो क्या पता उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको समझ में ना आए। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, क्यों, अभी बोले कि ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम क्या आपको एक क्वेश्चन सीरीज देंगे। क्वेश्चन सीरीज में आपको क्या मिलेगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम कवर कर लेंगे, और एक क्वेश्चन को मतलब जितने तरीके से एक एग्जामिनर पूछ सकता है उतने तरीके से हम उसको यहाँ पर देख लेंगे। तो उससे बाहर तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ आने से रहा, तो वो चीज़ अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तभी बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इन चीज़ों का। वो चीज़ अगर आप देख कर प्रिपरेशन करके तैयार हो रहे हो तो उससे एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। बोलो जानकारी है, अरे जानकारी नहीं है, क्योंकि आप जो चीज़ लिख रहे हो वो सही होनी चाहिए, और आपने क्वेश्चन सीरीज आपने जो कंप्लीट कर ली है, ठीक है, हमारे जो सभी लेक्चर्स है वो देख लिए, आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए, क्वेश्चन सीरीज है वो पूरी अच्छे तरीके से देखी समझी, तो मेहनत करोगे तो फल तो मीठा मिलेगा ही ना। आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप जो अपनी मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको किस रूप में मिलेगा, आपका जो बेस्ट स्कोर है बोर्ड का उसके रूप में मिलेगा। तो अम्ल में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी धातु आपकी मिक्स कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा, लवण देखने को मिलेगा मतलब, और जो H2 गैस है मतलब हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है। हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं HCl को हम फुल फॉर्म, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जिंक मिला रहे हैं, तो ZnCl, ठीक है, जिंक क्लोराइड आपका बन रहा है, इसे आप लिख दो जिंक क्लोराइड। जो जितने भी ये सूत्र है इनके नाम आपको नीचे लिखना है ताकि समझ में आ जाए। और जो H2 गैस है वो क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। अभी हम देखेंगे कि क्षार में उनको मिलाने पर क्या होगा। अगर हम क्षारक में कोई भी धातु मिला रहे हैं, आपका क्षारक है उसमें धातु मिला रहे हैं, तो लवण के साथ वही सेम होगा, इसमें भी H2 गैस मुक्त होगी लेकिन क्षारक में, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम, 2NaOH प्लस Zn, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपको H2 गैस तो मुक्त होने को मिल ही रही है। अभी आज हम जो बेसिक है वो चीज़ हमने देख ली, आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें हम थोड़ा इसे और प्रॉपर रूप से देखेंगे। उससे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं इस चीज़ में, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जितना हमने आज देखा है। पहला क्वेश्चन होगा, अम्ल व क्षार में अंतर लिखो। अंतर लिखो।
ठीक है, आप इसे एक सारणी टाइप में बना सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर लिखा अम्ल, ठीक है, और यहाँ पे लिखा आपने क्षार। मैंने जो भी पॉइंट लिखवाया आपको, पहला पॉइंट हो जाएगा कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये स्वाद में कैसे हो रहे हैं, ये स्वाद में हो रहे थे हमारे पास कड़वे, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट हो जाएगा, यह लिटमस पत्थर को, कौन से को, नीले को क्या कर रहे थे, नीले को लाल बना रहे थे, और ये क्या कर रहे थे, जो लाल है, लाल को क्या कर रहे थे, नीला बना रहे थे। नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा। नंबर 3 लिख दो आप, ये जल के साथ घुलकर जो आपके H+ आयन दे रहे थे वो OH- आयन दे रहे थे। इसके जो एग्जाम्पल है वो भी आप इसमें लिख दो। 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट अगर आप इस क्वेश्चन में लिख रहे हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन, आपके नंबर 1 भी नहीं कटेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अम्ल व क्षार के बारे में बाद में देखा था हमने, सूचक। सूचक किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, सूचक के प्रकारों के बारे में समझाइए। सूचक के प्रकारों के बारे में समझाइए। या फिर आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है कि अम्ल, अगर धातु की अभिक्रिया हम अम्ल या क्षार के साथ करवाए तो क्या होगा, जो कि हमने अभी लास्ट में ये जो सारणी देखी है, ये चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है। अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ और जो आपकी पढ़ाई है उसे प्रॉपर रूप से करो, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आपके पास बहुत कम बचा है और आपको स्कोर है वो बहुत ही अच्छा करना है। क्योंकि अभी बोर्ड स्कोर अच्छा करोगे तो आपको आगे जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो अगर इस चीज़ में किसी में दिक्कत है, यहाँ के रिलेटिव साइंस में आपको कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। या फिर आप कुछ अलग से डिमांड करना चाहते हो, बोले क्वेश्चन सीरीज में आप ऐसा अपडेट कर दो या फिर इस प्रकार से आप अपडेट कर लो, तो वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको पहले क्या है, कमेंट बॉक्स में वो चीज़ बतानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।